Good morning, student. Hi, I am Sriram Singh. Welcome to our YouTube channel, GJS Public Inter College, Jalwa, Prayagraj. Today, I am going to tell you about what is food intolerance and what is food myths. So, let's start. Food intolerance is more common than food allergy. यानी कि जो खाद्य एलर्जी है उससे अधिक जो खाद्य असहिष्णुता है वो देखने को मिलती है। Food intolerance is a term used widely for varied physiological responses associated with a particular foods. यानी कि जो खाद्य असहिष्णुता है या असहनशीलता एक ऐसा पद है जिसमें किसी विशेष प्रकार के खाने से जुड़े विभिन्न शारीरिक प्रतिक्रियाओं के लिए प्रयोग किया जाता है। In simple word, food intolerance means the individual elements of certain food that cannot be properly processed and absorbed by your digestive system. यानी कि कहने का मतलब है साधारण शब्दों में कि फूड इंटॉलरेंस का मतलब ये होता है कि वो किसी विशेष प्रकार के भोजन से संबंधित है जिसे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम या हमारा बॉडी आसानी से पचा नहीं पाता है या उसे आसानी से एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है हमारे शरीर में। Some person can tolerate a reasonable amount of the food, but if they eat too much or too often, they get symptoms of food intolerance. कुछ लोग क्या होते हैं कि जो सब भोजन की समुचित मात्रा होती है उसको तो सहन कर लेते हैं, लेकिन जो अधिक मात्रा में यदि वो खा लेते हैं या अधिक बार भोजन कर लेते हैं तो क्या होता है कि उनको फूड इंटॉलरेंस हो जाता है, यानी खाद्य असहिष्णुता हो जाती है। क्लियर है? इसके बाद बिकॉज देयर बॉडी कैन नॉट टॉलरेट अनलिमिटेड अमाउंट, क्योंकि उनका जो शरीर है वो क्या करता है कि भोजन की असीमित मात्रा को सहन नहीं कर सकता है, टॉलरेट नहीं कर सकता है, नहीं सहन नहीं कर सकता है। फूड इंटॉलरेंस कम्स ऑन ग्रेजुअली नॉट फ्रिक्वेंटली, यानी कि जो फूड इंटॉलरेंस है खाद्य असहिष्णुता है ये धीरे धीरे उत्पन्न होती है, बारंबार नहीं होती है। इट इज़ नॉट लाइफ थ्रेटनिंग, यानी कि इससे ये जीवन के लिए घातक नहीं होती है। कॉजेज ऑफ फूड इंटॉलरेंस, यानी कि खाद्य असहिष्णुता के क्या कारण है। फूड इंटॉलरेंस इज caused by part of complete absence of activity of the enzyme responsible for breaking down or absorbing the food elements. कहने का मतलब है कि खाद्य असहिष्णुता ऐसे एंजाइमिक क्रियाकलापों के कमी अथवा पूर्ण अनुपस्थिति के कारण उत्पन्न होती है जो भोजन के तत्वों को तोड़ने अथवा अवशोषित करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। These deficiencies are usually innate, ये जो कमी होती है ये जन्मजात होती है। Sometimes food intolerance can be diet related or can be due to illness, और कभी कभी क्या होता है कि ये डाइट से यानी आहार से संबंधित होती है और कभी कभी ये बीमारी के कारण भी हो सकती है। ठीक है? फूड इंटॉलरेंस यानी खाद्य असहिष्णुता। अब है सिम्टम्स, फूड इंटॉलरेंस सिम्टम्स, यानी कि खाद्य असहिष्णुता के का लक्षण क्या क्या है। फूड इंटॉलरेंस कैन कॉजेज नोजिया, स्टमक पेन, डायरिया, वॉमिटिंग, फ्लूटुलेंस, गैस, क्रैम्प्स, हार्टबर्न, हेडेक, इरिटेबिलिटी एंड नर्वसनेस एक्सेट्रा। यानी कि जो फूड इंटॉलरेंस है वो उनसे हमें क्या क्या कारण हो सकते हैं उसके, जैसे कि नौजिया यानी मतली आना, स्टमक पेन, डायरिया, वॉमिटिंग, फ्लैटुलेंस यानी उदार वायु जो हमारे मुंह से डकार निकलती है, गैस, ऐंठन, सीने में जलन और
सिर दर्द, चिड़चिड़ापन एंड घबराहट एक्सेट्रा हमें हो सकता है। ठीक है, ये इसके सिम्टम्स है, फूड इंटॉलरेंस के सिम्टम्स है। इसके बाद है फूड मिथ्स। ठीक है, देयर आर वेरियस फूड मिथ्स विच आर प्रिवेलेंट नॉट ओनली इन इंडिया बट ऑल ओवर द वर्ल्ड। यानी कि भोजन के जो मिथक है वो न केवल इंडिया में अपितु पूरे वर्ल्ड में फैले हुए हैं। व्हाट टू ईट यानी क्या खाना चाहिए, व्हेन टू ईट कब खाना चाहिए, एंड हाउ ऑफ्टन टू ईट और कितनी बार खाना चाहिए आर सच क्वेश्चन विच यूजुअली कन्फ्यूज मोस्ट ऑफ द इंडिविजुअल। इस प्रकार के जो प्रश्न हैं वो आमतौर पे लोगों को चकरा देते हैं या कंफ्यूज कर देते हैं। वी बिलीव इन सच मिथ्स बिकॉज दे साउंड लाइक दे कुड बी ट्रू। मतलब कि वी बिलीव इन सच मिथ बिकॉज हम इन मिथक पे विश्वास कर लेते हैं क्योंकि ये सुनने में ऐसा प्रतीत होता है कि एकदम सच है। नाउअडेज आज के समय में वी हैव साइंटिफिक नॉलेज, हमारे पास वैज्ञानिक ज्ञान है एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट नॉलेज और उस ज्ञान के आधार पर भी शुड नॉट बिलीव इन फूड मिथ। और उस ज्ञान के आधार पर हमें फूड मिथक पे विश्वास नहीं करना चाहिए। द मोस्ट कॉमन फूड मिथ्स विच आर स्टिल प्रिवलेंट इन आवर कंटेम्प्रेरी सोसाइटी आर स्टेट बिलोंग। और जो अधिक मतलब जो कॉमन फूड मिथ्स है, जो कॉमन भोजन के मिथक हैं, वो आज भी हमारे समाज में मौजूद है और उनका वर्णन नीचे किया गया है। पोटैटो मेक्स यू फैट, यानी कि जो आलू है वो आपके मोटापे में वृद्धि करता है। अर्लियर पीपल यूज टू थिंक दैट कार्बोहाइड्रेट इज फूड सच एज राइस, पोटैटो एक्सेट्रा। पहले लोग ये सोचते थे कि अधिक कार्बोहाइड्रेट से भरे जो आहार है जैसे कि राइस है, आलू है आदि, ये क्या करते हैं, इंक्रीज बॉडी वेट, ये हमारा जो बॉडी वेट है उसमें वृद्धि करते हैं। सो इसलिए फॉर लूजिंग और रिड्यूसिंग वेट दे यूज टू एलिमिनेट कार्बोहाइड्रेट इज फूड फ्रॉम द डाइट। इसलिए जब हम अपना बॉडी वेट लूज़ करना चाहते हैं या बॉडी वेट लूज़ करने के लिए या कम करने के लिए हमें अपना जो डाइट है उसमें से जो कार्बोहाइड्रेट रिच फूड्स होते हैं उनको बाहर करना चाहिए। नाउ अब वी नो दैट कार्बोहाइड्रेट्स आर द बॉडी प्रेफर्ड एनर्जी सोर्स। और अब जैसा कि हम जानते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या है, कि जो एनर्जी का, जो ऊर्जा का पसंदीदा सोर्स है हमारे शरीर के लिए। ठीक है, पोटैटोज डू नॉट ऑटोमेटिकली मेक्स यू फैट। और जो आलू है वो स्वतः ही फैट नहीं बढ़ा देता है। सो इसलिए देयर इज़ नो प्रॉब्लम इन टेकिंग पोटैटोज इन मॉडरेट क्वांटिटी। और इसलिए मध्यम मात्रा में आलू का सेवन करने से हमें किसी भी प्रकार की समस्या नहीं हो सकती है। फैट फ्री प्रोडक्ट विल हेल्प यू इन लूजिंग वेट, यानी कि जो फैट फ्री प्रोडक्ट्स होते हैं वो आपका जो बॉडी वेट होता है उसको कम करने में सहयोग करेंगे या सहायता करेंगे। फैट फ्री लेबल प्रोडक्ट कैन लीड द वेट गेन। जैसे कि आप लोग को पता है फैट फ्री जो लेबल प्रोडक्ट होते हैं जिनमें फैट फ्री का लेबल लगा होता है वो क्या करते हैं, हमारे वेट को और बढ़ा सकते हैं। इनफैक्ट दरअसल दीज प्रोडक्ट्स हैव मोर कैलोरीज, क्योंकि इन प्रोडक्ट्स में अधिक कैलोरीज होती है। अप्रोक्सीमेटली दीज प्रोडक्ट हैव द सेम नंबर ऑफ कैलोरीज मे बी स्लाइटली लेस इन कंपेरिजन टू अदर रेगुलर फूड्स। कहने का मतलब है कि वास्तव में ये जो प्रोडक्ट्स होते हैं इनमें उतनी ही मात्रा में कैलोरीज होती है या उनसे थोड़ी कम मात्रा में होती है कंपैरिजन टू, जैसे कि हम रोज़ का जो हमारा रेगुलर का जो आहार होता है उसके कंपैरिजन, उसके बेस पर या उसके कंपैरिजन पर। इन एडिशन मोस्ट ऑफ द पर्सन ईट मोर क्वांटिटी ऑफ लेबल्ड फूड अंडर द मिसकंसेप्शन दैट इज कंप्राइज लेस कैलोरीज। यानी कि अधिकतर लोग क्या करते हैं कि जो लेबल्ड प्रोडक्ट होते हैं, लेबल्ड फूड होते हैं, उनका सेवन अधिक मात्रा में करते हैं क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि इसमें कैलोरीज की मात्रा कम होगी।
However, they ultimately consume more calories which can cause weight gain. इसी कारण वे अधिक मात्रा में कैलोरीज का सेवन करते हैं जिसके कारण उनका वेट बढ़ जाता है। एक्स इंक्रीज कोलेस्ट्रॉल लेवल सो अवॉइड देम, यानी कि अंडा जो है वो अंडा जो है वो क्या करता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल को बढ़ा देता है, इसलिए उसे हमें अवॉइड करना चाहिए या उनसे परहेज करना चाहिए। एग्स आर अनडाउटली गुड सोर्स ऑफ हेल्थ, यानी कि अंडा जो है इसमें कोई संदेह नहीं कि ये हेल्थ का एक अच्छा जरिया है। एंड एग प्रोवाइड यू वेरियस न्यूट्रिएंट्स सच एज प्रोटीन, विटामिन ए, बी, डी, जिंक, आयरन, कैल्शियम, फास्फोरस एक्सेट्रा। यानी कि अंडा क्या करता है कि हमें विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व जैसे कि प्रोटीन, विटामिन ए, बी, डी, जिंक, आयरन, कैल्शियम और फास्फोरस आदि प्रोवाइड कराता है या हमें हमारे शरीर को प्रदान करता है। इट आल्सो फुलफिल द डेली रिक्वायरमेंट ऑफ कोलेस्ट्रॉल बाय आवर बॉडी, और ये क्या करता है कि ये हमारे जो डेली का रिक्वायरमेंट होता है कोलेस्ट्रॉल का हमारे शरीर को, उसकी ये पूर्ति करता है। सो टेकिंग वन एग डेली कॉजेज नो प्रॉब्लम इन द लेवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल, यानी कि इसलिए रोज़ एक अंडा खाने से हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। ड्रिंकिंग वाइल ईटिंग मेक्स यू फैट, यानी खाने के दौरान पानी पीने से आपके मोटापे में वृद्धि होगी। द एक्चुअल फैक्ट बिहाइंड दिस मिसकंसेप्शन इज दैट एंजाइम्स एंड देयर डाइजेस्टिव जूस विल बी डिल्यूटेड बाय ड्रिंकिंग वाटर वाइल ईटिंग। ये जो मिसकंसेप्शन है, इसके पीछे का जो एक्चुअल फैक्ट है वो ये है कि यदि खाना खाते समय पानी पीने से भोजन को पचाने वाले जो विभिन्न एंजाइम होते हैं वो क्या करते हैं कि हमारे रस जो है वो पतले हो जाएंगे, इससे आपकी पाचन क्रिया भी धीमी हो जाएगी, यानी कि will be diluted by drinking water while eating. It will slow down your digestion which may lead to excess body fat, जिससे आपकी पाचन क्रिया धीमी हो जाएगी और आपके शरीर में अतिरिक्त फैट आ जाएगा या आपका शरीर जो है अतिरिक्त फैट गेन कर लेगा। इन कंट्रेरी देयर इज ए साइंटिफिक फैक्ट दैट ड्रिंकिंग वाटर वाइल ईटिंग इम्प्रूव डाइजेशन, और ये आमतौर पे ये मतलब इन कंटेंट्ररी, इसके विपरीत देयर इज ए साइंटिफिक फैक्ट दैट ड्रिंकिंग वाटर वाइल ईटिंग इम्प्रूव डाइजेशन, इसके विपरीत जो वैज्ञानिक तथ्य है या जो वैज्ञानिक सत्य है वो ये है कि आप खाने के दौरान यदि पानी पीते हैं तो आपको डाइजेस्टिव सिस्टम को वो इम्प्रूव करता है। डोंट टेक मिल्क इमीडिएटली आफ्टर ईटिंग फिश, यानी कि मछली खाने के बाद, मांस खाने के बाद, मुर्गा खाने के बाद आप तुरंत दूध का सेवन ना करें। मैनी पीपल बिलीव दैट यू शुड नॉट टेक मिल्क इमीडिएटली आफ्टर ईटिंग फिश, यानी कि मछली खाने के तुरंत बाद बहुत से लोगों का यह विश्वास है कि मछली खाने के तुरंत बाद दूध का सेवन नहीं करना चाहिए। दे थिंक दैट इट विल मेक यू सिक, वो सोचते हैं कि इससे आप बीमार हो जाएंगे। सम पीपल इवन थिंक दैट स्पॉट कैन अपीयर ऑन योर स्किन इफ़ यू कंज्यूम मिल्क आफ्टर ईटिंग फिश, कुछ लोगों का यह भी मानना है कि यदि आप मछली खाने के बाद तुरंत बाद दूध का सेवन करेंगे तो आपकी स्किन पे वाइट स्पॉट्स आ जाएंगे। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, वास्तव में देयर इज़ नो साइंटिफिक रीजन इन टेकिंग मिल्क इमीडिएटली आफ्टर ईटिंग फिश, वास्तव में ऐसा कोई भी वैज्ञानिक कारण नहीं है जिससे ये पता चल सके कि मछली खाने के तुरंत बाद आप दूध नहीं पी सकते। इंडीड दीज प्रोडक्ट में बी टेकन टुगेदर, वस्तुतः आप ये दोनों प्रोडक्ट का सेवन साथ में कर सकते हैं। ठीक है। स्टर योर सेल्फ इफ़ यू वॉन्ट टू लूज वेट, यानी कि यदि आप अपना भार कम करना चाहते तो भूखे रहें। ईटिंग ए गुड डाइट इज मोर इम्पॉर्टेंट देन नॉट टू ईट व्हेन यू आर ऑन ए वेट लूज प्रोग्राम।
Eating a good diet is more important than not to eat when you are on a weight lose program. यदि आप वेट लूज करने के प्रोग्राम में चल रहे हैं तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप खाने का सेवन ना करें, बल्कि उससे अधिक ज़रूरी ये है कि आप एक अच्छी डाइट का सेवन करें, अच्छे आहार का सेवन करें. इंक्लूड सच फूड आइटम्स इन योर डाइट विच suppress appetite and increase metabolism so that you don't eat too much. कहने का मतलब ये है कि आपने आहार में ऐसी चीज़ें शामिल करें जो आपकी भूख को दबाकर आपके चयापचयन में वृद्धि करें, ताकि आप बहुत अधिक खाना ना खाएं. ठीक है. सो देयर इज़ नो नीड टू स्टर्व योर सेल्फ इफ़ यू वॉन्ट टू लूज वेट. इसलिए इसकी कोई आवश्यकता नहीं कि आप अपने आप को भूखा रखें जब आप वेट लूज़ करना चाहते हो. ठीक है. एक्सरसाइज मेक्स यू ईट मोर, यानी कि व्यायाम जो है आपको अधिक खाने के लिए विवश करता है. एक्सरसाइज बर्न कैलोरीज विच एक्सरसाइज बर्न कैलोरीज विच में इंक्रीज योर हंगर, यानी कि जब आप व्यायाम करते हैं अधिक कैलोरीज खर्च होती है, तो उससे क्या होता है कि आपकी भूख अधिक बढ़ती है. रिसर्च स्टडी कंडक्ट इन दिस एरिया हैव नॉट शोन दैट द इंडिविजुअल हु डू एक्सरसाइज कंज्यूम मोर कैलोरी देन दोज हु डोंट एक्सरसाइज. कहने का मतलब ये है कि इस क्षेत्र में किए गए शोध के अध्ययन से पता चलता है कि जो व्यक्ति व्यायाम करते हैं वो व्यायाम न करने वाले लोगों से अधिक खाना नहीं खाते हैं. सो देयर इज़ नो ट्रुथ इन दिस स्टेटमेंट. इसलिए इस जो स्टेटमेंट है इसमें कोई सच्चाई नहीं है. ठीक है. तो आज का हमारा ये जो क्लास थी ओवर हो रही है. आप इस वीडियो को देखें ध्यान से. ठीक है. ओके, गुड डे.